नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 771 क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तेज़ी में नहीं पढ़ पाते हैं, फ्लो नहीं बन पाता है, या अटक रहे हैं या फिर अटक कर पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, तो देखिए बहुत जो आपकी ये जो समस्याएं हैं ये प्रैक्टिस दूर होगी। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी बातों को जानना जरूरी है जो कि आपके जो बाधा इंग्लिश पढ़ने को लेकर है वो दूर हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए बेसिक बात यही है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। ये चूँकि ये स्लाइड और कुछ ऐसे स्लाइड चर्चा करना बहुत ज़रूरी है ताकि वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो सके। दोस्तों सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो 26 लेटर वाले जो है ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, जैसे A, E, I, O और U। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तो बेसिक से समझना जरूरी है कि इसके दो पार्ट किए जाते हैं। एक जो 5 मैंने बताया आपको, ये 5 का 5 वॉवेल है। और अंग्रेजी नहीं पढ़ने का मेन रीज़न है कि वॉवेल्स के बारे में जो जानकारी है सही नहीं है लोगों को। इसका उच्चारण कितने तरह से होता है ये लोगों को नहीं पता। अगर यही नहीं पता रहेगा, जाहिर सी बात है, बेसिक बात ही नहीं पता है तो कैसे आप पढ़ पाएंगे। जैसे कोई भी वर्ड, अंग्रेजी का कोई वर्ड मीनिंग लेंगे तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, फिर वॉवेल पे आता है, फिर कॉन्सोनेंट से फिर वॉवेल पर, इस तरह से करके जो पैटर्न चलता है, हो सकता है 3, 4, 5 या 18, मतलब कि 2 से लेकर 18 लेटर तक के वर्ड होते हैं। तो एक वर्ड बनता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, कहीं भी खत्म हो सकता है। तो ज़्यादातर जो वॉवेल्स पे या कॉन्सोनेंट पे भी खत्म होता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। वो भी 2 से 18 के बीच होते हैं। तो वॉवेल तो हर जगह आ रहा है, हर कॉन्सोनेंट के बाहर आ रहा है। और देखिए जो ये कॉन्सोनेंट हमारे किस लेटर है, इसका उच्चारण मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि ये हिंदी के अक्षर जो है, व्यंजन है, उसका जो मैक्सिमम जाहिर सी बात है कि ये जो कॉन्सोनेंट 21 है और व्यंजन ये जो 36 है, संख्या में ज़्यादा है लेकिन ये कम है, इसलिए सारा का सारा वहाँ पर एज इट इज़ मिलता है। इसलिए लोग हिंदी के वजह से कॉन्सोनेंट से अच्छी तरह से परिचित है। जैसे P से प होता है, D से ड होता है, B से ब होता है, लोग जानते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब देखिए मैं पहले इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि वर्णमाला। वर्णमाला का दो पार्ट हैं, एक स्वर जिसकी संख्या 14 है, एक व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों को मिलाकर 50 होता है। और दोनों का यूज यानी दोनों का अंग्रेजी जब याद रखेंगे तभी आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में, और अंग्रेजी के शब्द को अगर लिखा गया है तो आप उसे पढ़ पाएंगे। अब देखिए जो मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट ये 36 है, ये 21 है, इसके अंदर आता है एक एक्स को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, एक्स को छोड़ देते, एक्स नहीं वहाँ पर है व्यंजन में, तो इसको छोड़ के बात किया जाए तो ये 36 आता है, लेकिन फिर भी 15 बचता है। तो इसलिए वहाँ पर हिंदी के शब्दों के लिए वेट करना ही पड़ेगा, आपको वहाँ अटेम्प्ट करना ही होगा। तो कहने का मतलब पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि वॉवेल्स 5 है, ठीक है, वॉवेल्स 5 है और ये 14 है। तो यहाँ पर एज इट इज़ नहीं मिलते उच्चारण, 5 तो मिलेंगे लेकिन जहाँ तहाँ से। और लेकिन जब अब क्या है कि ये 5 है, ये ठीक है 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है 23 तरह से है, ठीक है। और ये 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 32 से 35 तरह से है, जबकि 36 है। तो बताइए, इससे तो जाहिर सी बात है कि इस लगभग कह सकते इसके बराबर में है, लेकिन 15 तो एक्स्ट्रा ही है। यहाँ बात मेरी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं फिर से आगे बताऊँगा। चलिए पहले वर्णमाला पे आते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या 14। यहाँ पर मात्रा चिन्ह और उच्चारण और अंग्रेजी के बारे में ध्यान देंगे। तो देखिए आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। आ का कोई चिन्ह नहीं होता, आकार का ये चिन्ह है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये जो है, उकार का है तो ये हो गया, बड़ी उकार का, री का ये है, बड़ी री का यहाँ पर है। अ का मात्रा चिन्ह जो ये तो मात्रा चिन्ह ध्यान भी रखना है। अ का अंग्रेजी ए होगा, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। तो ए का ये हो गया, ऐ का ये हो गया, ओ का एक ऊपर हो गया। देखिए ओ में एक ऊपर होता है, रेखा के ऊपर, एक नीचे, अ में 2 होता है, एक नीचे। अन का ये हो गया, आह का। इसका अंग्रेजी क्या होगा, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आह का एन। अब देखिए मैं क्या कह रहा था, ये अब हमारा जो वॉवेल्स है, वॉवेल कौन कौन है,
ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये 5 है। यह 5 यहाँ खोज सकते हैं आप। ए, चलिए ई यहाँ से मैंने खोज लिया, ई, ओ है ना, यू, ए और आई यहाँ से हो गया, मिल गया। लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना है, ये 14 में से 5 को हटा लीजिए तब भी 9 बचते हैं। चलिए 9, ये कह सकते हैं कि 14 का उच्चारण 14 तरह से हो रहा है ना, 14 का उच्चारण 14 तरह से, लेकिन ये 5 का उच्चारण 5 तरह से नहीं हो रहा है, ये 23 तरह से उच्चारण हो रहा है। जिससे कि उच्चारण करने में जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 18 और डिफरेंट वेज हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो 18 ये तरीका है और इन 18 तरीकों को आप जानेंगे वॉवेल्स को पढ़ने के तभी तो। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं स्वर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो लिखा है बस वही लिखा है, उसका वही उच्चारण है। जाहिर सी बात है, लिखा भी है, उच्चारण भी वही करना है। लेकिन यहाँ तो हिंदी से इंग्लिश करना है, तो इसके लिए यूज़ किया गया। तो ये समझने की बात था। अब देखिए स्वर के बाद जो व्यंजन में आते हैं, व्यंजन की संख्या 36 और यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट हमारा कितना होता है, 21। ये 21 कॉन्सोनेंट जो यहाँ है ही, जो बचता है 15। लेकिन इसकी 21 का अगर वहाँ पर उच्चारण भी करेंगे, अगले स्लाइड में मैं करके बताऊँगा, तो 35 के आसपास ही रहेंगे। लेकिन यहाँ 15 एक्स्ट्रा है, तो 21 से 15 ज़्यादा नहीं, 14 एक्स्ट्रा जो है, 14 एक्स्ट्रा तरह से उच्चारण किया गया। लेकिन 36 तो है, 36 तरह से उच्चारण किया गया, तो ये इसमें आ रहा है। और 21 तो आ ही रहा है यहाँ पर। जो 14 है बस 14 के लिए ही गड़बड़ हो रहा है। तो आप व्यंजन पढ़ते समय सिर्फ 14 ऐसे लेटर्स हैं जिसके उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं, और 18 ऐसे, यानी 18 ऐसे वॉवेल्स का उच्चारण नहीं हो रहा है। व्यंजन में 14 और वॉवेल्स में 18 उच्चारण आपको करने नहीं आ रहा है, जिसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी के वर्ड्स अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ये देखिए व्यंजन जो है, व्यंजन में जब भी कोई स्वर मिलता है, आगे बढ़ जा गए हैं, तो 14 है, कोई भी एक स्वर मिला लेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों हमारा एक अक्षर। क्या बनता है, अक्षर बनता है। अब अक्षर किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, लोग को पता भी है, बहुत लोग को नहीं पता है। मान लीजिए मेरा ये है, मैंने लिया यहाँ पर ये लिया मैंने, आधा प है, प्लस इसमें मैंने जोड़ दिया आ, मात्रा चिन्ह है, तो इस तरह से हमारा बन गया दोस्तों पा। तो ये है व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, ये हमारा अक्षर है। व्यंजन, स्वर, अक्षर, है ना। अंग्रेजी क्या होगा, तो पी प्लस डबल ए लिख लिख हो सकता है, बड़ा आ भी रहने पे भी सिंगल ए होता है। पी ए से पा हो गया, तो हो गया ना पा। अब देखिए अक्षर जो तो बन गया, और अक्षर में जब अक्षर जोड़ेंगे तब हमारा बन जाता है शब्द, ठीक है, यानी वर्ड। और शब्दों के समूह को बोलते हैं तो वाक्य। कई शब्द को मिलाकर एक वाक्य बनते हैं। वाक्य जो है बड़ा टेक्स्ट कह सकते हैं, पारा इंग्लिश में, है ना, या एक पैरा हो जाता है, फिर पैरा से एक पेज से फिर कहानी, कई पेजों का, फिर किताब का शक्ल दे दिया जाता है। तो इसलिए इसे याद रखिए। अब बस 14 और 18 तरह से जो है पढ़ने नहीं आ रहा है, यानी कि वॉवेल्स में 14 अन्य तरह याद करने के बाद भी दिक्कत हो जाती है, और 18 वॉवेल्स में जो कि दिक्कत हो रही है। इसी वजह से लोग सही से नहीं सीख पा रहे, पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यंजन के बाद दोस्तों आते हैं कॉन्सोनेंट पर। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने सारे बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ पर उच्चारण पर चर्चा करेंगे, कितना उच्चारण हो रहा है कॉमन और क्या हो रहा है, पहले समझिए। देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द, एफ को फ, जी को ग ज, है ना, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ल, एम को म, एन को नड़ा, ठीक है, नड़ा, और पी को बोलते हैं प। उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, वी को व भ, डब्ल्यू को यू व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ आदि बोला जाता है। अब देखिए कि कितना उच्चारण हुआ। यहाँ पर कॉन्सोनेंट 21 है, ये तो 21 यहाँ पर मैंने लिखा ही होगा। अब देखिए 21 तरह से उच्चारण नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तरह मैंने तो यहाँ बता दिया है, अभी तक मैंने गिना है। लेकिन ये 64 को छोड़ लीजिए तो 30 हो जाते हैं।
लोगों को पता भी नहीं है कि भाई टी से च होता है, स होता है। ये जानते हैं कि टी से ट होता है। तो चलिए, आप ये भी ध्यान में नहीं रहता लोगों को कि एस से ज होता है। कह सकते हैं कुल मिलाकर कि यहाँ पर 28, जी हाँ, तो 3 घटा दीजिए तो 28, 3 आए कि यहाँ भी हटा दे, वी से हुआ। तो चलिए 29 तरह से इन वॉवेल्स को पढ़ा था, ठीक है, 29 तरह से। लेकिन मैंने अभी तक 32 गिना शुरू में, इसमें और बढ़ा लेते हैं। जैसे सी को क भी बोलते हैं, स बोलते तो है ना, डी को ड लेकिन ज भी बोलते थे कि यहाँ मैंने बढ़ा दिया, ज बढ़ा दिया, जिससे क्या हो गया, ये 33 हो गया। 32 एक 33 कॉमन मेनली तो 29 ही जानते हैं। मैंने च जोड़ के ये जोड़कर जो है, और न ज जोड़कर जो है यहाँ, सॉरी, ज जोड़कर यहाँ पर 32 एक 33 कर दिया। उसके बाद देखिए सी क से भी क होता है, तो ये हो गया 34, और क्यू यू ई से भी क होता है, ये हो गया 35, है ना, और क्यू से भी क होता है, ये हो गया 36। तो ये जाहिर सी बात है 21 है, लेकिन 36 तरह से बोले गए। एक और देखिए, ई एक्स को जोड़ लीजिए यहाँ से, तभी एक्स ही बोलते हैं, तो ये हो गया 37। तो कम से कम मुझे अभी इतना है, और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि उच्चारण करते समय कब क्या हो जाए समझ में नहीं आएगा। तो ये 37 तरह से आपको उच्चारण यहाँ पर मिल जा रहा है। 21 कॉन्सोनेंट का उच्चारण 37 तरह से हो रहा है। तो चलिए, कम से कम जो है दिखता है, जो ई एक्स को नहीं रखते हैं कॉन्सोनेंट में, ई को, चूंकि ये वॉवेल है तो इसको हटा लीजिए, तब भी 36 तरह से तो हो रहा है ना, 36 उच्चारण, 21 का 36। तो दोस्तों अब देखिए, डी को ड बोलते, ज भी बोलते हैं, ये समझ लिए। एक और बात मैं यहाँ बात करूँगा, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, टी आई एल को बोलते हैं सी एल, ये सी एल है। इसके बाद देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी, ये चर हो गया, टी आर ई को जो बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो ये जो है शन, सियल, चर, चुअर, ये सब सफिक्स पार्ट है, इंग्लिश वर्ड्स के अंत में आते हैं। आप जब मैं पढ़ूंगा वहाँ पर आप देखेंगे। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, लेकिन ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी ई एक्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉवेल्स पे आते हैं। दोस्तों वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं जब आप सही या बहुत फ्लो में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो बिना इसके उच्चारण के आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने बताया ना कि 18 ऐसे तरीके हैं जिसका उच्चारण लोग यहाँ पर वॉवेल्स को नहीं जानते हैं। 5 ही तो जानते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ए को ए बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, और डबल ओ को बड़ी बोलते हैं। तो ये देखिए, ए को ए बोला, ई को ई बोला, आई को आई बोला जाता है, ओ को ओ बोला जाता है, मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से। यू को यू बोलते हैं, ऊ नहीं यू, और डबल ओ को ऊ बोलते हैं। लेकिन वर्ड मीनिंग ऐसे ही थोड़ी आता हमेशा। मान लीजिए कि एम ए डबल ए एस ए जे ई रहे, तो यहाँ पर दो ए हो गया, एक दो, एक ई भी है, 3 वॉवेल है और 4 कॉन्सोनेंट है। तो देखिए ए का यहाँ उच्चारण क्या हुआ, आप ए पढ़ते तो क्या होता है मे, और यहाँ भी ए पढ़ते तो मैसेज, मैसेज, जबकि ये मैसेज नहीं लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है मसाज, ठीक है, मसाज लिखा हुआ। अब मैसेज का स्पेलिंग देखिए, MESSAGE। अब देखिए यहाँ पर ए जो है, पहला ए अ के रूप में, दूसरा ए जो है आ के रूप में है, तीसरा ई, और यहाँ पर देखिए तीसरा जो है ई है वो ई अ के रूप में हुआ, जबकि मैसेज में पहला ई जो है अ के रूप में आया है। अब भाई ई को ई बोलते तो यहाँ पर तो ई न होता, लेकिन यहाँ तो अ बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पर अ लिखा हुआ है। और दूसरा ये जो ए है मैसेज में, वो ए के रूप में आया है, जो कि यहाँ पर मैंने बोला है कि ए को ए बोलते हैं और ये ई को अ बोलते हैं। तो यहाँ पर ई ए जो है ए आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो इसी तरह के जो समस्याएं हर वर्ड मीनिंग के साथ होते हैं। तो लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू इसको जो है दूर करना होगा। हमारे साथ बने रहेंगे, रोज़ हमारी बातों को सुनने से बहुत हेल्प मिलेगा आपको पढ़ने में। जी हाँ, और लास्ट वाले स्लाइड को जरूर देखें कैसे प्रैक्टिस करना है।
साथ ही दोस्तों जो हमारा वर्ड्स का 99 वर्ड्स होता है वो तो है ही। जी हाँ, कितना क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, 99 वर्ड मिलते हैं। जो ये वर्ड जो है सो विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने वाली वर्ड्स हैं, और इसको मैंने लिया है। कोई जापानीज़, कोई लुथियाना, कोई अफ्रीकन, बहुत सारे वर्ड्स, स्पेनिश, इस तरह से मिल जाए। और इसके बाद एक टेक्स्ट का भी स्लाइड है। टेक्स्ट के थ्रू आपको बहुत फास्ट पढ़ने को मिल सकता है। कैसे पढ़ते हैं, तो अगर फास्ट पढ़ना है तो वहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में कैसे चर्चा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़े विभिन्न तरह के वर्ड। लोग एक मैंने पढ़ा था, जो हमारा कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि दरअसल जाहिर सी बात है, ये हर कंट्रीज में जो बोले जाने वाले प्रमुख वर्ड हैं वैसे वर्ड हैं, उनको लिया गया है। पढ़ने का तरीका इंग्लिश में, भले ही मान लीजिए कि आप साउथ गए, ठीक है, कहाँ गए, साउथ मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पर कन्नड़ में कुछ था, ठीक है, कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ होगा और वहाँ पर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, नहीं पढ़ने हैं, और उसी चीज़ को अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए, ठीक है, उसी चीज़ को क्या कर दिया, इंग्लिश में लिख दिया है, तो क्या आप इजी नहीं पढ़ पाएंगे? इंग्लिश वर्ड नहीं, हिंदी, अच्छा बड़ी कन्नड़ की भाषा को इंग्लिश में अगर कन्वर्ट किया जाए तो पढ़ना इजी हो जाएगा, लिख कर इजी हो जाता है। इसीलिए तो लोग संगीतकार जो हैं, कभी कभी देखते हैं कि श्रेया घोषाल जैसी जो सिंगर है, बाहर मतलब साउथ इंडिया की भाषा में बहुत अच्छे से गाने में भी सक्षम है, इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश का वो लिख दिया, जैसे हिंदी का अंग्रेजी क्या, जैसे कन्नड़ का अंग्रेजी कर दिया जाता है, लोग पढ़ लेते हैं और इजी भी पढ़ पाएंगे। आप किसी भी मतलब इंग्लिश में लिखेंगे किसी से, हम मुझे लगता है कि किसी भी साउथ इंडियन वाले से आप चैट करें, देखिएगा आप, मैं वो भले ही अपने कन्नड़ में बोलते हो या साउथ जो भी साउथ की भाषा उसमें बोलते हो, लेकिन मैं लिखने के लिए MAI ही का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे कुछ और, अब उनकी बोली से नहीं पकड़, लेकिन इंग्लिश में जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं आई तो आई समझते हैं इंग्लिश वर्ड, लेकिन जो हिंदी से अंग्रेजी क्या आता है उसकी बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर इस बात को एग्री कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि सही मैं बोल रहा हूँ या नहीं आपको समझ में आएगा। तो ये क्राकोव। नेक्स्ट है क्रेमर, ER को R बोलते हैं, लगा मर, तो ये RS एक बाद ये आता है तो क्रे हो जाता है, क्रेमर। फिर क्रैंक्स, क्रैंज, क्राफ्ट्स, क्रेटर, ER को R T लगा टर, क्रेटोस, क्राउड्स, क्रिप्स, क्रीज, क्रेप्स, क्रेन्स, कुलक्स, कुलन्स, कल्फिस, और ये है कुलिक्स, कुलकस, क्लोज, कल्पस, कल्टर, कुमंस। नेक्स्ट है कुमारा, ये हिंदी के शब्द है, कुमारी, कुमार्स, कुमासी, कुमेरा, कुमीना, कुमिस, कुमाइट, कुमकुम, कुमेल, और ये कंप्स। नेक्स्ट देखिए 33 तो हो गया। कंसेस, सी को स बोलते हैं, लगा तो सेस हो गया, कंसेस, यू को यहाँ उच्चारण आ के रूप में हुआ, कंसेस। कुंडूज, कंकर, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ तो कंकर, फिर यू का उच्चारण आ के रूप में कंकर, यहाँ कंकुर हो गया। कंजेस, कोपिया, कुपर्स, कुपकस, कुरेक्स, कुरगन, कुरिल्स, कुरनाई, कुरने, कुरोकी, कुरोट, कुरिस, कुटस। ठीक है, देख, कुरनाई, कुरनेई, कुरोकी, कुरोट, कुरेस, कुटस, कुर्स, कुटेस, कुरुडू, कुरुक, कुरुवे, कुशेक्स, कुशन, कुशोस,
कुस्टिस, कचा, कुची, कुटीना, कुटुलू, कुटजेस, कटजेस, क्वाज, कुबैक। नेक्स्ट देखिए धीरे, क्यूतून, कुजमस, क्वासेस, क्वेल, क्वेच, क्वाचा, क्वेटो, क्वांगा, क्वांजा, क्वेल्स, क्वांग्स, क्याक्स, क्यांग्स, क्यावा, केबोस, कीवेन, कीकर्स, काइलीज, काइलिन्स, काइलोज, काइम, किमरिक, किंडेड, किंडेस, क्योड, क्योगेन, किर्गिज, किरीज, कीसर्स, काइसर्स और काइथ, काइट्स और क्यूसू, ये है काइजर्स। तो ये है 99 वर्ड्स। अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप करिए, जहाँ आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जा सकता है। आप वीडियो देखिए, वाकई में आपको सीख सकते हैं। आप सब कुछ सीखी भी दीजिए। सिर्फ ना तो ग्रामर की बुक लेना, ना मोटर डिक्शनरी करना क्या है, उसमें एक कॉपी ले लीजिए और उस पर वीडियो जब देखेंगे स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इसको लिखिए और लिखते समय आप बोल बोल के लिखेंगे। तो ये टर्म कंडीशन। दूसरा एक बात है कि कॉपी जब बन जाएगी तो आपको हमारे वीडियोस पे कम, आप अपने बुक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार से ये होने वाला नहीं है। आपको कई बार देखना उलटना पड़ सकता है कॉपी, इसलिए कॉपी पे आप कॉपी बनाइए। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं ये देखिए। तो दोस्तों ये टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट मैंने बात किया था, इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जैसे हमारे शरीर में कई हिस्से हो सकते हैं हाथ पैर सर है, वैसे ही हर इंसान के शरीर में वही है। तो इंसान बदल जाता है लेकिन शरीर का हिस्सा तो वही है। उसी तरह वर्ड मीनिंग में है कि वर्ड मीनिंग बदल जाएगा लेकिन उसके हिस्से जो है वही है। उन हिस्सों को अगर पकड़ लेंगे, यानी उन हिस्सों को बोलना, तो आप कोई भी किसी के बारे में भी कोई भी वर्ड मीनिंग के बारे में बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए उस पर बात करते हैं। और देखिए ये जो टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाते हैं हमको और पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है फास्ट में, ताकि आप अच्छे तरह से सीख पाएँ पढ़ना। जी हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, ट्राई टू डू, COM को बोलते हैं कम। ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। SON को यहाँ पर अगर सन कहते हैं सफिक्स, तो ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये लास्ट में आया। शुरू में आया था उसको प्रीफिक्स, लास्ट में है सफिक्स। हालांकि सन बार बार रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए रिपीट होने वाले वर्ड ENT जो बार बार रिपीट होता है। टी वाली जो लास्ट में आ रहा है चर, ये भी सफिक्स। मैंने तो चर के बारे में बात भी किया था शुरू में ही। तो ये सफिक्स पार्ट है, सफिक्स पार्ट है। PER को पर बोलते हैं। ये प्रीफिक्स है जो कि शुरू में आया है ना। तो ये शुरू में आ रहा है, तो अब जैसे कि CON का जो शुरू में आ रहा है और यहाँ पे CES जो लास्ट में आ रहा है, तो ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स हो गया। इसी को ध्यान में रखना, बाकी बीच के चीज़ को वैसे पढ़ लेंगे। तो देखिए, ट्राई टू डू अ कंपैरिजंस बिटवीन द 2 पाई चार्ट्स गिवन। EN को बोलते हैं गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट वाई द नेट सोन OWN को ऑन एरिया एंड द लैंड अंडर, ER पर बोलते हैं अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज्ड। ए के बाद ही आया, चेंज फ्रॉम द 1960 to 61 to 208 to 9 वेरी मार्जिनली, नल होता है एल को अल, LY को ली बोलते हैं। मार्जिनली द लैंड अंडर, ER को बोलते डी लगा डर, अंडर परमानेंट। ENT के पहले N है तो नेंट, P रहता पेंट, S रहता सेंट, L रहता लेंथ। जो भी लेटेस्ट डाल दीजिए कॉन्सेंट के, उसी के अनुसार ढल जाता है। पास्चर, ठीक है, पास्चर हैज ऑल्सो decreased। हाउ आर वी एबल, ABL को एबल टू फीड आवर ह्यूज, यू को यहाँ पर EU बोला गया था। ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, TN को बोलते हैं सन, ऑन दिस pasture land and what are the consequences of it? Most of the other
देन द करेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं करेंट। यहाँ पर एन लगा हुआ था, यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है ना। तो करेंट फॉलो लैंड्स आर आइदर, ईयर क्वार बोलेंगे तो आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, टीएन को बोलते हैं सन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। ENC को हेंस बोलते हैं, लगा तो हेंस हो गया। दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड, TED को बोलते हैं टेड, वंस और ट्वाइस। सी को स बोला बात मैंने बताया है, जहाँ भी देखिए यहाँ भी सी से स होता है, यहाँ भी सी से स होता है। इन अबाउट वो यू टू आउट टू डू 3 years एंड इफ दीज, इसको यहाँ जब पढ़ते हैं आर इंक्लूडेड, डी को डेड, ED लगता है पास वाले वर्ड में, तो ED है, डी के साथ हर लेटर्स के साथ ये आ सकता है। तो DD डेड हो गया, क्लू हो गया डेड, इंक्लूडेड, क्या DD डेड इंक्लूडेड। देखिए यहाँ से देखिए ED को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि पास्ट वाले एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ भी देखिए ED है, तो यहाँ पर T लगा तो टेड हो गया, लेकिन यहाँ D लगा तो डेड हो गया। तो यहाँ इन देखिए फिर से TD टेड, DD डेड, तो इंक्लूडेड इन द नेट सोन, OWN को ऑन बोलते हैं, इस लगा सोन हो गया एरिया। देन द पर हो गया, प्रीफिक्स है। INT के पहले सी लगा सेंट हो गया, देखिए यहाँ भी NT आ गया है। AGE को एज बोलते हैं, टी के साथ ऐसे एक का उच्चारण एक रूप में होता है क्योंकि एक के बाद ई आता है, इसलिए टी के साथ एज लगा तो टेज हो गया। ऑफ परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ENT परसेंट ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इजी वे में। जी हाँ, तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इस तरह के वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से फास्ट पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि दोस्तों कैसे वॉवेल्स को याद कर सकते हैं। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जो कि वॉवेल्स ही तो इम्पॉर्टेंट है। सभी वॉवेल्स को आप पढ़ेंगे, एक तो कोई वर्ड मीनिंग होगा, ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सब पढ़ ही दें। EI में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो EI तो आई रहे तो आई, OU में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो अगर ओ रहे तो आऊ, OU रहे तो आऊ, डबल हो रहे तो आऊ। अब देखिए बाकी के लिए यू को यू तो बोल रहे हैं यहाँ पर, ओ को आई को आई, ए को ए तो बोल ही रहे हैं, कुछ और बातें याद रहेंगे। देखिए कुछ प्रैक्टिस करिए, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने हैं और 10 दिन में जो है इसको 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज लिखना है कॉपी पे। कैसे? वो इस तरह से, जैसे ए का मैंने लिया, आपको सीक्वेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग कलेक्ट कर लिए, सीरीज जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने लिया है ए या वो यू, आप कहीं से भी ले सकते हैं। वर्ड मीनिंग लेंगे, उसमें चेक करेंगे भाई कि वोवेल्स का उच्चारण क्या हो रहा है, जैसे ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ए का उच्चारण क्या हो रहा है। तो खाली ए वाला में मैं ये चेक करूँगा, चेक ए का उच्चारण, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ए का उच्चारण यहाँ पर ए हुआ, अ हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ। अब देखिए ओ का उच्चारण भी अ ही होता है, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा वो में। उसके बाद ई पे आइए, परफेक्ट में परफेक्ट लिखा हुआ है, 2 ई है। पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। क्योंकि ये उच्चारण आता है आपको भी मुझे भी, इसीलिए मैंने लिया है ताकि आपको समझ में ज़्यादा बात है। और बेसिक बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को लीजिए ताकि और क्लियरली आपके दिमाग में आए। अब देखिए प्रीफिक्स है तो इसमें 2 ई है। पहला ई में कभी भेद भी नहीं कर पाते हैं, कब छोटा कब बड़ा बोला जाता है। 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। आई के देखिए एस आई सर में सर बोलते हैं, और आई का उच्चारण क्या हुआ, अ। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी। 3 में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई। उसके बाद ओ देखिए क्या पढ़ते हैं, सन, एस एन सन। ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ। एम मुंह लिखा हुआ है ना, डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी यू। मात्रा चिन्ह से यहाँ पकड़िए। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो अ हुआ। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ई हुआ। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है,
तो अ हो रहा है, बोलते फ्लड पढ़ रहे हैं, है ना। तो अ कोई मात्रा चिन्ह दिख भी नहीं रहा आपको, तो इन्हें अ। लुक में मात्रा चिन्ह ऊ का दिख रहा है, तो यानी कि ऊ हो गया। इस तरह से तो प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, और ये वीडियो दोस्तों पहुंचाइए हर वैसे लोगों के पास जो कि वाकई में इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास जरूर पहुंचाइए। देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और साथ ही जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो इस हालांकि वीडियो के नीचे भी ये लिंक दे दिए गए हैं। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।